नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। मैं पंकज कुमार पुष्प आज लेकर के आया हूं विभाज्यता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी। नहीं, देखते हैं कि विभाज्यता का नियम ज्यादा करके हमको क्या करता है, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन में 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और जहां तक कि उस पर टिक भी लगा देना होता है। यानी 1 मिनट एक क्वेश्चन, अगर उस समय हम लोग क्या करें, भाग करने लगे, गुना करने लगे, नहीं, यानी ये सब अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई बड़ा संख्या दे दिया, आपको पता नहीं 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं पता होना चाहिए कि आखिर यह किस संख्या से क्या होगा, कटेगा। तभी आप कितना भी बड़ा क्या कर सकते हैं, भाग को एकदम आसानी से बहुत जल्दी बना देखते ही आप बता दीजिएगा कि यह किस संख्या से कटेगा। तो आज हम लेकर आए विभाज्यता के नियम। अगर आप इसको शुरू से लेकर अंत तक समझ गए तो आप देखते ही क्या करेंगे, बता देंगे कि यह किस संख्या से इसमें क्या होगा, भाग लगेगा। जैसे देखते हैं, हम पहला लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। कितने से विभाज्यता का नियम है, 2 से। कहता जिस संख्या के इकाई अंक कहिए चाहे अंत वाला अंक कहिए, ठीक है, इकाई अंक कहेंगे या क्या कहेंगे, अंत वाला अंक कहेंगे। नहीं तो जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जिस संख्या के लास्ट में कोई भी सम संख्या हो या 0, नहीं, यानी सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, या याद रखेंगे कि उसके अंत में यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से क्या होगा, पूर्णतः रूपेण विभाजित होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लिया 24 यानी 24, तो लास्ट में कितना है, 4 है, तो यह क्या होगा, 2 से कटेगा। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके भाग करके आपको हम समझाएंगे। नहीं, यानी इसके बाद आपका विभाज्यता संबंधी कोई यानी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप अगर इसको शुरू से लास्ट तक क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, 440, यानी लास्ट में 0 है, यहाँ 0 क्या बता, 0, 2, 4, 6, 8 या 0, और लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। उसके बाद कितना है, 888, लास्ट में 8 है, 498, यानी कितना भी बड़ा आप संख्या लेंगे, 2 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 10 अंक का, अगर अंत वाला अंक या लास्ट अंक 0, 4, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 1, 2 को हल करके हम देखते हैं होता है कि नहीं। जैसे लेते हैं 24, भाग देते हैं 2 से, तो 2 इकाई 2 कट गया, 4 2 दूना 4 कट गया। अब देखें कि सर छोटा है तो कट गया, तो बड़ा वाला को भी काट करके हम देखेंगे, वह भी अगर लास्ट में कोई सम संख्या हो या 0 हो तो वह 2 से कटेगा ही कटेगा। जैसे देखिए, अब दूसरा कोई ले ले, मान लेते हैं 498 को ले लीजिए, 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 2 दूना 4 कट गया, 9 उतरा, 2 चौका 8 है, 1 बचा 18 और 2 नवा 18, यह कट गया। कहने का मतलब अब हम समझ गए कि जिसके भी लास्ट अंक चाहे अंत का अंक 0 हो या 2, 4, 6, 8, नहीं क्या 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी संख्या अगर संख्या के क्या होता है, अंत में होता है, तब वह क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित, यानी 2 से भाग आसानी से लग जाएगा। एक और कोई बड़ी संख्या लेकर के देखते हैं, क्या यह बात सत्य है। इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे लिख देते 5, 4, 6, 9, 7, इसमें से कोई एक संख्या लिख दीजिए 6, क्या
कोई भी एक संख्या कितना भी बड़ी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे, या कहने का मतलब 0 या सम संख्या रहे, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब भाग लगा के देख लीजिए, 2 दूना के 4, 1 बचा, फिर 4 2 सते के 14 कट गया, फिर उतारेंगे 6 2 तिहाई 6 है कट गया, फिर उतारेंगे 9 2 चौका 8 है, 1 बचा, फिर कितना उतारेंगे 7 2 8 16, फिर 1 बचा 6, फिर 2 8 के 16। इस तरह से हमने देखा कि जिस संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो या 0, तब वह क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब आगे हम देखते हैं, ध्यान देंगे, 3 से विभाज्यता का नियम 2 पढ़ लिए हम लोग। 3 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ चाहे योग, ठीक है, इसको क्या करें हम लोग, अगर जोड़ से भी समझे या योग से समझे बात एक ही है, नहीं, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसको हम लोग जोड़ लेंगे, अगर वह 3 से कट जाएगा तो कितना भी बड़ी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। वही कह रहा है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देखिए कितना 756 है, 534 है, 78 है, 651 है, बहुत संख्या है, नहीं, हम लोग इसको ले तो जोड़ के देखेंगे कि यह कैसे होता है। तो पहला का वाला को हम लेंगे कितना है 756, इसको जोड़ के देखेंगे 7 5 + 6, तो 7 5 12 6 18, 3 के पढ़ा में 18 होता है, 3 6 18, तो यह जो 756 है आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। करके आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, 3 दूना 6, 1 बचा 5, 3 बचे 15, फिर यह क्या हो गया, कट गया 6, 3 दूना 6, नहीं, यानी जिस संख्या का जोड़, यानी संख्या जो भी है उसे सभी अंकों का क्या जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। सर का कितना है आपका 534 है। अब देख लेंगे इसको, आप पैसे भी देख सकते हैं, 4 गो 3 गो 7 गो 5 गो 12 गो, नहीं, यानी एक इसको 5 3 4, तो 5 3 8 4 12, 3 चौका 12, इसलिए यह भी क्या होगा 3 से कट जाएगा आसानी से। 3 दूना 3 एकम 3, कितना बचा 2 3 3 सते 21, 2 4 3 8 के 24, यानी जिस संख्या के सभी अंकों का योग या जोड़ 3 से विभाज्य होगी वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णता यानी 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर कोई बड़ी संख्या भी अगर ले हम, जैसा कि बाकी इसमें जो है उसको आप करके देख सकते हैं, जैसा कि हम एक और संख्या ले ले 5 ठीक, इसको क्या करते हैं पहले देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 5 4 9, नहीं, 3 12 6 18, 18 9 27, 27 5 कितना 32, और 32 4 36, तो 12 तिहाई 36, 3 से वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इतनी बड़ी यह संख्या 3 से कटेगा। हम केवल जोड़ करके अनुमान क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं इतनी ही जल्दी कि वह कैसे कटेगा, 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, फिर आगे आपको 4 से 5 से बता रहा है। फिलहाल इसको क्या करेंगे, आप जोड़ कर दे 5 4 3 6 9 5 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। अब 3 से भाग दे करके देख लेते हैं, 54 36 9 54 है, तो 3 एकाई 3, कितना बच गया 2 4 3 8 के 24, आसानी से कट गया। अभी कितना उतर जाएगा आपका 3 है, 3 एकाई 3 कट गया, फिर 6, तो 3 दूना के
6, फिर कितना उतरा 9, 3 तिहाई 9, अब कितना उतरा 5, 3 इकाई 3, 2 4, 3 8 के 24। यानी इससे हमें कन्फर्म हो गए कि किसी भी संख्या का अगर सभी अंकों का जोड़ 3 से अगर कट जाएगा तो वह कितना भी बड़ी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित पूर्णतः होगी। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे सरकार 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 गो जीरो, क्या याद नहीं रहेगा, यदि किसी संख्या के अंत में कै गो जीरो, 2 गो, तो वो 4 से कट जाता है। 2 गो जीरो होता है 4 से कट जाते नहीं। तो एक बात याद हो गया, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो और अंतिम 2 गो अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इतना बड़ा बड़ा संख्या हमको उसको देखना ही नहीं है, नहीं, इतना बड़ा बड़ा संख्या आपको दे दे उसको देखना ही नहीं, आपको लास्ट देखना है कि 2 गो जीरो है, अच्छा है 2 गो लास्ट वाला अंक 4 से कटे वाला है तब वह कटेगा नहीं। बहुत 10 अंक का संख्या दे दे, कोई किसी को देखना ही नहीं। अगर 4 से आपकी बारी आई देखने का, लास्ट में देखना है कि 2 गो जीरो है, न तो 4 से कटे वाला जैसे 16 नहीं, 0, 8, 32, 24, 36, 40 ना, लास्ट वाला 2 गो अंक देखिएगा, आप 4 से कटने वाला किसी भी संख्या को आसानी से 4 से काट सकते हैं। यानी आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि 4 से कटेगा नहीं। बहुत बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि यह 2 से कटने वाला है 3 से कि 4 से, वो आप कभी 2 से काटते, कभी 3 से ट्राई करके देखते हैं, 4 से 5 से, इस तरह से आपका समय बर्बाद होगा और आप कंपटीशन के गणित को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अगर समय लेके सॉल्व कर भी देते हैं तो बहुत कम क्वेश्चन ही आपका होगा और सारा का सारा समय आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यह विभाज्यता का नियम आपके लिए मैथ को मजबूत बनाने के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। चलिए ध्यान देंगे, यह 75 के बाद 2 गो जीरो, अभी 2 गो जीरो याद करिए, यह कथी कि 2 गो जीरो होता ही न तो आवे वाला 2 यानी लास्ट का 2 गो अंक, शुरू से आवे वाला 2 गो अंक 4 से का होता है, कट जाते नहीं। लास्ट वाला 2 गो अंक 4 से कटना चाहिए ना, तो 2 गो जीरो। अब इसमें देखिए 75 के बाद क्या 2 गो जीरो थे, 4 से कट जाते, चेक करके आपको बताएंगे। फिर 85 को देखबे नहीं कि लास्ट में देखेंगे 32, 4 8 32, चाहे 8 चौका 32, तो ये 4 से कट जाएगा। लास्ट में 4 7 28, लास्ट में 2 गो जीरो। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या पर अगर लास्ट में 2 गो शून्य हो, चाहे 2 गो अंक 4 से कटेगा तो वह संपूर्ण संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। चेक करके देख लीजिए, इस संख्या को ले लीजिए, कितना को 7500 को ले लीजिए, भाग दीजिए कैसे, 4 से 4 इकाई 4, 3 बचल 5, 4 8 32 से कितना बचा 3 0, 4 7 28, 2 बचल 1 और 0, 4 5 के 20, यानी यह संख्या क्या हो गया आपका, कट गया। लास्ट में 2 गो जीरो न तो लास्ट वाला 2 गो अंक 4 से कटना चाहिए। इसको भी आप क्या कीजिएगा, भाग दे करके 4 से देख लेंगे और क्या करेंगे, हम पाएंगे कि यह भी 4 से कट। तो क्या याद रखना है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 गो जीरो होते न तो 2 गो लास्ट वाला 4 से कटे वाला होता है, तो वह जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी या छोटी, वह क्या होगा, 4 से पूर्ण रूपेण क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम 5 से विभाज्यता के नियम। नहीं, 5 से विभाज्यता के नियम बहुत आसान है, आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा आसान है। कहता जिस संख्या के अंत में, अंत जानबे करते हैं सबसे बाद वाला, लास्ट वाला, नहीं, जिस संख्या के अंत में 0 या 5, 0 न तो 5, 0 न तो 5, 5 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 न तो 5, चाहे दोनों 0 न तो 5 अगर हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 500 लास्ट में,
कितनों बार का संख्या हो लास्ट वाला खोजेंगे, 0 न तो 5, 0 न तो 5, 0 न तो 5। देखिए 0 और 2 को बाद 3 को, उससे हमको मतलब नहीं, लास्ट वाला 0, लास्ट वाला 5, लास्ट वाला 0, लास्ट वाला 5। तो कितना भी यह बड़ी संख्या होगी यह 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम याद हो गया कि जिस संख्या के लास्ट में या अंत में 0 या 5, 0 या 5, 0 न तो 5, चाहे दोनों भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई या दोनों हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसा एग्जाम्पल दिए भी है, एक को चेक कर लेते हैं, कोई दूसरा ही संख्या लेकर के, मान लीजिए इस पर 0 दे के देख देते हैं। 5 से काटिए तो 5 इकाई 5, कितना बच गया, 2 5 5 पचे 25, कट गया। अब उतारे 4, लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 देंगे, 0 उतर जाएगा, 5 अठे 40। यह पूरी संख्या क्या हो गई, आसानी से कट गई। तो आप समझ गए कि 5 से जिस संख्या के अंत में 0 न तो 5 हो, चाहे दोनों हो, दोनों में एक हो चाहे दोनों, अगर हो तो वह कितना भी बड़ी संख्या होगी वह 5 से कटेगा ही कटेगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे हम 6 से विभाजिता का नियम, यानी वैसे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वह कितना से 6 से भी कटेगी। तो हम 2 से विभाजिता का नियम पढ़ चुके हैं, 3 से पढ़ चुके हैं, और इसको पीछे करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे लीजिए 24 को, तो लास्ट में 4 है तो 2 से भी कटेगा, और 3 से कटने का नियम जोड़ के अगर 3 से कटे तो 4 को 2 को 6 को, तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो यह 6 से भी क्या होगा, कटेगा। अब देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, और 3 से कैसे कटेगा, तो 8 4 12, यानी 3 के पारा में 12 होता है। तो वैसी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, 2 3 दोनों का नियम देख लेंगे और यह अपने आप आ जाएगा कि 2 से या 3 से दोनों से जो कटे वाला होता है। जैसे मान लेते हैं 10, तो 10 अगर कोई पूछे कि 10 6 से विभाजित है, तो 10 देखेंगे 2 से तो कटेगा, लेकिन 3 के पारा में 10 आएगा नहीं आएगा, तो 3 से नहीं, तो दोनों से जब कटने वाला होगा तब वह 6 से कटेगा। अगर दोनों से कटने वाला नहीं होगा तो वह 6 से नहीं कटेगा। एक आध कोई देख लीजिए कितना, 100 आपका 44 है। ठीक है, तो 6 से, तो 6 दूना 12, 2 बचा 4, और फिर 6 चौका 24, नहीं आसानी से कट गया। तो वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, तो उस तरह का संख्या कितना से, 6 से भी कटेगा। बाकी को क्या करेंगे, लास्ट में 6 है, 2 से भी कटेगा, और 6 2 8 1 9, 3 से भी कटेगा। तो 2 3 दोनों से जो कटने वाला संख्या होगा वह संख्या 6 से पूरा पूरा कटे जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं 7 से विभाजिता का नियम। तो यह बहुत आसान है। अगर कोई संख्या 6 बार लिखा हुआ हो, कोई भी संख्या 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी संख्या अगर वह 6 बार लिखी होगी तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या जो लगातार कितनी बार लिखी होगी, 6 बार। देखिए 2 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 4 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी संख्या लगातार 6 बार पुनरावृत्ति, यानी 6 बार लगातार क्या होगी, लिखी हुई होगी, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। इसको चेक करके एक देख लीजिए, आपका कितना है, 2 2 कई बार है आपका, 6 बार 4 5 और 1 6, 7 से भाग दे दीजिए, 7 तिरका 21, कितना बच गया इसमें से 1, यह कट गया, 2 7 इकाई 7, कितना बच गया 5, यह 2 यहाँ उतर गया, इसको यहाँ उतारिए, 7 7 के 49, कितना बच गया इसमें से 3 है, फिर 1 2 आपका यहाँ उतर गया, 1 2 यहाँ उतर गया, अब इसको यहाँ उतारिए, 7 चौकी के 28, कितना बच गया 4 2 7 छक्के 42, या आसानी से देख लीजिए, यह यहाँ गया, आसानी से कट गया। तो कोई भी संख्या अगर लगातार कितनी बार लिखी हो, 6 बार, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम।
तो ध्यान देंगे यह भी बहुत आसान है, ठीक है। एक बार याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप भूल ही नहीं पाएंगे। नहीं कहता यदि किसी संख्या के अंत में 3 गो जीरो हो, 4 वाला में कै गो जीरो हो, 2 गो, 8 वाला में 3। नहीं, यदि किसी संख्या के अंत में कै गो जीरो हो, 3 गो जीरो हो या 3 शून्य हो, और नहीं तो अंत वाला तीनों अंक 8 से विभाजित। कितना बड़ा संख्या उसको खोजना ही नहीं, लास्ट में देखना 3 गो जीरो होगा और नहीं तो तीनों अंक जो होगा 8 से कटेगा, नहीं तब वो 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देखिए 1 पर 3 गो शून्य, ये 8 से कट जाए, नहीं चेक करके बताएंगे। लास्ट में कितना है, यह 3 गो अंक 22 24 है, अगर इसको भाग दीजिएगा आप तो 8 दूना के 16, 6 बचेगा, 6 पर 8 28 64, यानी लास्ट का 3 गो जीरो, सॉरी यहाँ एक और जीरो पड़ेगी, नहीं यानी लास्ट में 3 गो जीरो हो और नहीं तो लास्ट का तीनों अंक 8 से कटेगा, तो कितना भी बड़ी संख्या होगी वह 8 से कट जाएगी। जैसे 12 24 को ही अगर आप चेक कर सकते हैं, 12 कितना है 24 है, आप नहीं 8 से देंगे भाग है तो 8 एकम 8, 4 बचा, 2 उतार दीजिए, 8 पचे 40, 2 बचा 4 और 8 तिरिके 24, यानी लास्ट में 3 गो जीरो हो न तो लास्ट वाला तीनों अंक अगर 8 से कटेगा तो वह कितनी भी बड़ी संख्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट ध्यान देंगे 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता के नियम दोनों एकदम समान है। 9 से यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यानी सभी अंकों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, अगर वह 9 से कट जाएगा तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वह 9 से कट जाएगी। नहीं क्या कहा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से, जैसे देखिए 18 है तो 8 1 9, 27 है 7 2 9, 738 तो 7 3 10 8 18 9 2 9, यानी जोड़ने पर यदि वह 9 से कट जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको ले लीजिए 729 को ही आप ले लीजिए, जोड़ के देखिए 7 2 8, 7 2 9, नहीं 729, 7 2 9 9 18, 9 दूना 18, 9 से इसको आप भाग देके देख लीजिए, 7 2 9, 9 अठे 72 कट गया और 9 एकाए 9, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अगर जोड़े यानी 9 से कट जाता है तो वह कितनी भी बड़ी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। सभी को जोड़ के देख लेना, जैसे 7 2 9 9 18, इतना तो आपको हम करके आसान करके बता रहे हैं, आप जोड़ते ही समझ जाएंगे या जितना भी है शुरू से अगर अंत तक देखेंगे आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस संख्या में किस संख्या से भाग लगेगा और किस संख्या से यह पूरा का पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता के नियम तो याद करना ही नहीं है, अपने आप याद है आपको, ठीक है। जिस संख्या के अंत में जीरो हो, कितना भी बड़ी संख्या हो कितना भी छोटी संख्या हो, अगर उसके अंत में जीरो हो, अब कहा ना कि जीरो का एगो जय गो एगो दूगो तीन गो चार गो, उससे हमको मतलब नहीं है, लास्ट में एगो जीरो हमको मिल जाए वह संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। यह बात तो आप बचपन से ही क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, बचपन यानी छोटा से नहीं, जब आप पढ़ना स्टार्ट किए थे तब से, नहीं यानी जिस संख्या के अंत में कितना हो शून्य हो यानी एगो जीरो हो वह संख्या 10 से क्या होगी विभाजित होगी। जैसे कोई भी देख लीजिए या कितना भी बड़ी संख्या, कितना लिखिए आप 5 4 5 7 4 को 5 को 10 को 20 को जय को अंक लिखिए, लास्ट में एगो जीरो लगा दीजिए, वो सारी संख्या आपको 10 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। इसको भाग देने की तो जरूरत ही नहीं है, आप अपने से दे करके क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। आगे देखिए
ध्यान देंगे 11 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग माने, ठीक है, एक को छोड़ने के बाद सम माने दूसरा स्थान पर, विषम माने जो यानी 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी जिस संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो, नहीं दोनों का अंतर यानी घटाओ 0 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए हम 13 31 लिए तो विषम स्थान यानी 1 आई 3, तो 1 + 3 जोड़े तो कितना अच्छा सम, ऐसे कॉमा दे दिए यानी स्थानों का योग, तो सम 3 आएगो यानी दूसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर, छठा स्थान पर, आठवां, यह सम हो गया। विषम 1वां पर और 3वां पर, 5वां पर नहीं, तो 1वां पर और 3वां पर, तो 1 का 3 4 आई 3 1 4, दोनों के अंतर घटाओ तो यह क्या हो गया 0, तो इसलिए 13 31 जो है 11 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। ध्यान रखना है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर कितना हो 0 हो, यानी घटाव कितना हो जाए 0, तो वह यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 11 से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। इस प्रकार आपका यह विभाज्यता का नियम क्या हो गया पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। आप इसे देख करके कितना भी बड़ी संख्या हो ये, ठीक है, यानी 1 से लेकर के 11 तक किस संख्या से भाग लगेगा, इतना देखने के बाद एकदम आप आसानी से क्या करेंगे समझ पाएंगे और क्या करेंगे मैथ को और से अधिक क्या करेंगे उसको आसान बना पाएंगे। तो इस तरह देखते रहिए हमारा चैनल मैथ मैजिक और मैथ को आसान से आसान बनाते रहिए। प्लीज हमारे चैनल मैथ मैजिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और सीखते रहें। धन्यवाद।